Hello friends, let's understand exercise 4.2 of chapter 4 which is about solution of linear equation। तो सॉल्यूशन किसी भी लीनियर इक्वेशन का कैसे निकालते हैं उससे समझने से पहले दो टाइप की लीनियर इक्वेशन समझेंगे हम, टू टाइप्स की। नंबर वन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मीन्स ये भी एक लीनियर इक्वेशन होगी, यानी अल्फाबेट की लेटर की पावर वन होगी, बट वन वेरिएबल यूज होगा, वन ही अल्फाबेट। एग्जाम्पल, x + 5 = 9। अब अगर मुझे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, द इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में है जो, तो कितना इजी है, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, 7th 8th से निकालते हुए आ रहे हैं। +5 when goes to other side become -5 and the value of x will become 4। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो सॉल्यूशन आया है, x की जो वैल्यू आई है वो कैसी आती है, एक यूनिक वैल्यू आती है, एग्जैक्ट वैल्यू आती है, यूनिक आती है, या ओनली वन सॉल्यूशन होता है। सो इट मीन्स अगर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में है तो इट विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन और अ सिंगल सॉल्यूशन। नाउ अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो कैसे निकालेंगे, जो कि हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर वन वेरिएबल होता है तो हमें वो वैल्यू चूज करनी होती है, एक्स में 5 में ऐसा क्या ऐड करेंगे कि 9 आ जाए, यानी 4। तो अगर टू वेरिएबल है तो कैसे देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल x + y = 12। अब मैं x और y की ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं जिससे 12 आए, तो ऐसा हो सकता है कि अगर मैं x को 0 ले लूं और y को 12 ले लूं तो भी 12 आ जाएगा, x को 1 ले लूं, y को 11 ले लूं तो भी 12 आ जाएगा, x को 2 ले लूं, y को 10 ले लूं तो भी 12 आ जाएगा, x को 3 ले लूं, y को 9 ले लूं तो भी 12 आ जाएगा, x को 4 ले लूं, y को 8 ले लूं तो भी 12 आएगा, 5 और 7 ले लें तो भी 12 आ जाएगा, 6 और 6 ले लें तो भी 12 आ जाएगा। और भी क्या ले सकते हैं, क्या यही पॉसिबल है, और भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे -2 ले लूँ और इसे 14 ले लूँ तो भी 12 आ जाएगा। इट मीन्स देयर आर इनफाइनाइट वैल्यू, इसका कोई भी हमारे पास लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है। यानी क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो गई, x0 एंड y, x, y लिखते हैं हमेशा, x0 y 12, x1 y 11, x2 y 10, x3 y 9, x4 y 8, x5 y 7। it means there are infinitely possible value। so it means अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मुझे सॉल्यूशन निकालना है तो इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इतने सारे सॉल्यूशन हैं कि हमारे पास कोई एग्जैक्ट नंबर ही नहीं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर एक्सरसाइज। अब हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है तो एक्सरसाइज पे आएंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई फॉर द इक्वेशन y = 3x + 5। इस इक्वेशन के लिए कौन सी बात ट्रू है और क्यों। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, देयर आर टू वेरिएबल, दो वेरिएबल है तो इट इज अ लीनियर इक्वेशन क्योंकि वेरिएबल की पावर 1 है इन टू वेरिएबल। अभी हमने पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो उसके लिए कितने सॉल्यूशन होते हैं, क्या यूनिक होता है या ओनली 2 होता है या इनफाइनाइटली। तो हमने अभी रीड करा है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली। और अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती है तो उसके लिए वन के लिए कितने सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, यानी ओनली 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब हमें इक्वेशंस गिवन है और हमें उनके 4 सॉल्यूशन बताने हैं। हालांकि हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, जितने चाहे मोर देन 4 भी बता सकते हैं, बट हमें 4 बताने हैं तो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने x की वैल्यू
एट एक्स इक्वल्स टू 0 लिया है, सो इट विल बी 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, यानी वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। एक्स 0 पे वाई की वैल्यू 7। अब यही अगर हम एक्स 1 ले लें, सो 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। एक्स की वैल्यू पुट करी और वाई की वैल्यू 1 के ऊपर निकाली है, तो वाई की वैल्यू कितनी आई है 5। सिमिलरली एक्स की वैल्यू 2 ले लें अगर, तो 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, यानी 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 माइनस 4 विच इज 3। और क्या वैल्यू ले सकते हैं? क्या हर बार x की ही वैल्यू लेनी है? ऐसा कोई रूल नहीं है, हम y को भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल्स टू 1 ले लें अगर इसी इक्वेशन में, अगर हम y इक्वल्स टू 1 लेंगे तो 2 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 7। y की प्लेस पर हमने y 1 पुट किया, प्लस 1 when goes to अदर साइड बिकम -1, 7 माइनस 1 6, 2 के मल्टीप्लाई में है, x के मल्टीप्लाई में है 2, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में। यानी हमारे पास कौन कौन से सॉल्यूशन आ गए? 4 सॉल्यूशन जो हमारे पास आए हैं, x0 y7, x1 y5, x2 y3 और x3 y1। So these are the 4 solutions. इसी तरह आप सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट इज योर होमवर्क, थर्ड पार्ट आई विल एक्सप्लेन। थर्ड पार्ट में क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगेन पाई से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। पाई की वैल्यू हम सबको पता है 22/7 है और पुट करने की भी नीड नहीं है। अगर पाई लिखा है तो हम पाई में ही आंसर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम x इक्वल्स टू 0 लेंगे, सो पाई इंटू 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 9, 0 into anything is 0, so y will be 9. So one solution will be 0, 9. Now if we take x equals to 1, so pi into 1 plus y equals to 9, pi 1 जा pi, प्लस के पाई जब दूसरी साइड जाएंगे तो माइनस पाई बन जाएंगे। इट मीन्स 1, 9 माइनस पाई। सिमिलरली एट x इक्वल्स टू 2, तो पाई इंटू 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 9, 2 पाई प्लस वाई इक्वल्स टू 9, सो वाई इक्वल्स टू 9 माइनस 2 पाई, क्योंकि प्लस के 2 पाई जब उधर जाएंगे तो क्या आ जाएंगे माइनस के 2 पाई। सो इट विल बी 2, 9 माइनस 2 पाई। सिमिलरली हम y भी तो ले सकते हैं, तो एट y इक्वल्स टू 0 ले लें अगर हम इसी क्वेश्चन के लिए, तो अगर y इक्वल्स टू 0 लेंगे तो पाई इंटू एक्स प्लस 0 इक्वल्स टू 9, तो पाई एक्स इक्वल्स टू 9, तो x आ जाएगा 9 अपॉन पाई, यानी कि वैल्यू हो जाएगी 9 अपॉन पाई, 0। तो इसके सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे? 0, 9, 1, 9 माइनस पाई, 2, 9 माइनस पाई, 9 अपॉन पाई, 0। इसमें भी आप ऐसे ही ले सकते हैं। x को अगर आप चाहें तो इसे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ax प्लस बी वाई। कैसे? x माइनस 4y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ चाहे आप y की वैल्यू 0 लो, और भी इजी है ये, और भी इजी है, इसमें कन्वर्ट भी नहीं करेंगे। अगर आप y को 0 लेंगे, फॉर एग्जांपल y 0, 4 इंटू 0 इज 0, तो x भी क्या आ जाएगा 0। y को 1 लेंगे, 4 1 जा 4, तो x क्या आ जाएगा 4। y को 2 लेंगे तो 4 2 जा 8, y को 3 ले लेंगे तो 4 3 जा 12, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे 0, 0, 4, 1, 8, 2, 12, 3। Now let's move on to our next question. Check which of the following are the solution of the equation this and which are not. हमें ये इतने सारे जो सॉल्यूशन दिए हैं ये चेक करना है कि ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं या नहीं। इट मीन्स अगर मैं x और y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 पुट करती हूँ तो क्या 4 मुझे मिलता है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? वी विल ऑलवेज टेक द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, ऑलवेज टेक द लेफ्ट हैंड साइड एंड पुट द वैल्यूज ऑफ x एंड y।
x की वैल्यू 0, y की प्लेस पर 2, it will be 2 2 the 4, 0 minus 4 is minus 4 which is not equal to 4, वो प्लस 4 के इक्वल तो नहीं आ रहा है, so no it is not the solution of above equation, ये सॉल्यूशन नहीं है above equation का। ये पुट करके देखते हैं। अब अगेन वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड, जब भी चेक करना है तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और x की प्लेस पर x की वैल्यू और y की प्लेस पर y। नाउ 2 minus 0 is 2 which is again not equals to 4, राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, not equals to right hand side, so again it is not a solution. Now again we will take left hand side, x minus 2y, x की प्लेस पर 4, y की प्लेस पर 0, 4 minus 0 is 4, so which is equals to right hand side, यही आ रहा है राइट साइड पे, so it means it is a yes, it is a solution. Now how we will do this root question, ध्यान से देखेंगे। अगेन टेक लेफ्ट हैंड साइड, x की प्लेस पर √2, y की प्लेस पर 4√2, ध्यान से देखेंगे, 4 2 जा 8, इसके आगे कुछ नहीं है मतलब 1। अब 8√2 है माइनस के और प्लस के हैं 1√2, प्लस माइनस माइनस, सो 8√2 में से 1√2 चले जाएंगे 7√2, ग्रेटर नंबर का साइन यानी माइनस, पर ये भी किसके इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल्स टू 4, सो नो इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। लास्ट पार्ट है 1,1, अगेन वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड, x की प्लेस पर 1, y की प्लेस पर 1, again -1 which is not equals to 4, so not a solution. हमेशा लेफ्ट साइड लेंगे, उसमें वैल्यू पुट करेंगे, इफ इट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड देन इट इज अ सॉल्यूशन, अगर वो राइट के इक्वल आ रहा है और नहीं आ रहा है इट मीन्स दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x equals to 2 and y equals to 1 is a solution of the equation। ये ऑलरेडी बता दिया है कि ये दोनों वैल्यूज सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। अब मुझे बताएं, अगर ये ऑलरेडी बता दिया गया है कि ये इसका सॉल्यूशन है तो यानी ये पुट करके मुझे राइट साइड मिलेगी ही मिलेगी, तो मैं डायरेक्टली बस x की प्लेस पर x की वैल्यू, y की प्लेस पर y की वैल्यू पुट कर दूं और जो भी रिजल्ट आएगा वो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। वाई? बिकॉज दिस इज अ सॉल्यूशन, इट इज ऑलरेडी गिवन कि ये सॉल्यूशन है। 2 2 4, 3 1 3, 4 + 3 इक्वल्स टू 7 and this is our answer and we have completed exercise 4.2. if you have any doubt, अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछने हैं अदर देन NCERT फ्रॉम एनी बुक, कुछ भी पूछना है तो प्लीज कमेंट द क्वेश्चन। नाउ थैंक यू सो मच।